बीआरटी रेड लाइन मंसूबा बर वक्त मुकम्मल न होने का खदशा, सिंध हुकूमत और ठेकेदार के दरमियान शदीद तनाव। तामीराती सामान की कीमतों की इजाफा, फंड्स की अदम फराहमी बड़ी रुकावट। मंसूबे को जून 2025 में मुकम्मल किया जाना था। मंसूबा गुज़श्ता साल मार्च में शुरू हुआ था। 1.5 साल बाद आधा काम भी न हो सका। निगरान हुकूमत ने भी कंपनी को ताहाल फंड्स जारी नहीं किए। साबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से बनाई गई कमेटी भी खामोश। महकमा तालीम सिंध ने स्कूलों में ज़ेरे तालीम अफगान बच्चों का डेटा तलब कर लिया। डायरेक्टर स्कूल्स की सरकारी स्कूलों को 1 नवंबर तक डेटा जमा करने की हिदायत। यार मोहम्मद का कहना था कि महकमा तालीम वफाकी हुकूमती कमेटी को डेटा देगी। अहम इजलास भी 1 नवंबर को बुलाया गया है। पसमानदा पोस्ट और इंडस्ट्रियल इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। जौहर ब्लॉक 17 में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली ना मिलने पर इलाका मकीन परेशान। जोड़िया बाजार में लोड शेडिंग से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। ताजरों की मुश्किलात बढ़ गईं। ताजरों का कहना है जनरेटर चलाने से अखराजात बढ़ जाते हैं। गैस बहरान से कराची वालों की जान ना छूट सकी। मवाजकोट, लियारी और मलीर में गैस लोड शेडिंग। करंगी, औरंगी टाउन और पंजाब चौरंगी के मकीन ख्वार। कश्मीर कॉलोनी और नॉर्थ नाजमाबाद में भी बहरान। शहरी दौरे जदीद में भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर। सोई गैस हुकाम ने दावा किया शहर में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं हो रही। 6 बजे आती है, फिर चली जाती है 7 बजे, फिर लंच के बाद तो आती ही नहीं है पूरा दिन, फिर रात को 10-11 बजे आती है। और पेटी भी 40 रुपए के एक हो गए, छोटे से छोटे पेटी। अहम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। सेक्रेटरी सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन फोकल पर्सन मुकर्रर। सिंध में 19,236 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। 4,430 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। 2,38,317 पोलिंग स्टाफ और 2,05,388 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। 2,67,83,254 वोटर्स वोट कास्ट करेंगे। 317 पोलिंग स्टेशन सैलाबी सूरत हाल की वजह से खस्ताहाली का शिकार हैं। पीटीआई को सियासी सरगर्मियों की इजाजत है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान की यकीन दहानी। कहा तमाम जमातों को सियासी सरगर्मियों की यकसा इजाजत है। मेयर कराची के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आपका कहना है इनका वोट जिस यूसी में रजिस्टर्ड नहीं वो वहां से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दरखास्त गुजार ने कहा उम्मीदवार का मुतल्लिका यूसी में वोट रजिस्टर्ड होना जरूरी है। फरीकैन से 2 नवंबर को जवाब तलब कर लिया। जमात इस्लामी ने बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान कहते हैं इलेक्शन कमीशन की सरपरस्ती में धांधली की जा रही है। एक पार्टी को जलसे की इजाजत नहीं, दूसरे के लिए सजावटें की जा रही हैं। जमहूरियत का राग अलापने वाले जमहूरियत को सही इस्तेमाल करें। एक बादशाह जो डिक्लेयर्ड मुजरिम है उसके लिए तो जलसागाह सजाई जा रही है, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक दूसरी पार्टी जो इजाजत लेकर जलसा कर रही है उसको जलसागाह से हटाया जा रहा है। ये क्या तमाशा है? फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सेक्रेटरी लेबर ने रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी। मुल्क को बने 76 बरस बीत गए, कवानीन पर अमल दरामद कब होगा? जस्टिस अमजद सहीतो के रिमार्क्स। सेक्रेटरी लेबर की सरजनिश की सेफ्टी के कोई इंतजामात नहीं। इस तरह तो हादसात होते हैं। अदालत का 4 हफ्तों में अहकामात पर अमल दरामद का हुक्म। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए लापता अफराद का सुराग ना लगाया जाना पुलिस और सिस्टम की नाकामी है। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुआज़ और तलहा की बाजियाबी के लिए JITs के 35 और टास्क फोर्स के 12 इजलास हुए। तफ्तीशी अफसर तब्दील हुए, नए को वक्त दिया जाए।
बरामद कुनंदगान ने बिजली कीमतों और शरह सूद में कमी का मुतालबा कर दिया। हुकूमत का एक्सलोड पर अमल दरामद का फैसला दुरुस्त करार दिया। अफीफ सिद्दीकी बोले, दुनिया भर में एक्सलोड पर अमल दरामद होता है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। इजाफी लोड की वजह से हादसात में इजाफा और हाईवेज तबाह हो रही हैं। लियाकताबाद टिम्बर मार्केट के ताजरों से गैर कानूनी जगह टैक्स की वसूली मंजूर नहीं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन शर्जील गोपलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, लकड़ी की तैयार शुदा मसनूआत पर कानून लागू नहीं होता। कानून को जवाब बनाकर मज़कूरा टैक्स वसूली गैर कानूनी है। ताजरों में खौफ व हिरास फैलाया जा रहा है। अदालत जाने का भी ऐलान कर दिया। निगरान वज़ीर आला का 385 नाबालिग कैदियों को कानूनी मदद देने का फैसला। कानूनी मुआवनत की फराहमी के लिए महकमा कानून की ज़रूरी हिदायत जारी कर दी। मकबूल बाकर बोले, बच्चों को बेहतरीन इंसान बनाने के लिए इक़दामात करने हैं। ऐसे ही जेलों में रखा गया तो उनकी शख्सियत तबाह हो जाएगी। मकबूल बाकर का वर्कर्स के मसाइल हल न होने पर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड पर बरहमी का इजहार, कहा, मजदूरों की फलाह बहबूद की वसूलियों में गफलत या खुर्द-बुर्द बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी को मुफ्त तनख्वाह नहीं दे सकते। 1200 स्वीपर्स को काम पर लगाया जाए। पार्किंग प्लाजा का कंट्रोल फौरी तौर पर KMC के सपुर्द करने की हिदायत। शहर में तमाम पुरानी इमारतों की तज़ीन व आराइश और बहाली का काम का हुक्म। करंगी इंडस्ट्रियल एरिया ट्रैफिक सेक्शन की अनोखी मंतक। कानून की खिलाफ वर्जी पर चालान की बजाय फूलों की तकसीम। DSP ट्रैफिक फैसल खान कहते हैं, शहरियों को ट्रैफिक बारे आगाही जरूरी है। लाइसेंस रखने की भी तलकीन कर रहे हैं। पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन के ज़रिए तमाम इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन के प्रेस क्लब के सामने फलस्तीनी परचम और बैनर्स थामे नारे। मुजाहिरीन का कहना था, अक़वाम मुत्तहिदा को इसराइली मज़ालिम का नोटिस लेना चाहिए। वाइस चांसलर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी इरफान हैदर का तालीमी बोर्ड्स की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार, कहा, कारकर्दगी बेहतर होती तो MD कैट की ज़रूरत पेश न आती। बोर्ड्स में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। माशरे में मेगा मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फुकदान है। कुछ रोज़ बेहतरी के बाद रुपए की कदर में फिर कमी। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा, 279 रुपए 12 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपए तक जा पहुंचा। यूरो 296, सऊदी रियाल 74 रुपए 90 पैसे, अमाराती दिरहम 78 रुपए 75 पैसे, बरतानवी पाउंड 342 रुपए का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान के बाद तेजी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 383 पॉइंट्स का इजाफा 51,070 पर बंद हुआ। नया हरीफ, नया इम्तिहान और नया मैदान। क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम के मद्दे मुकाबिल है अफगानिस्तान। शाहीनों ने पहले खेलते हुए 282 रन बनाए। नूर अहमद ने 49 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की। हदफ के ताकुब में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। शायकीन क्रिकेट ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। सिंध पुलिस के मायानाज बॉक्सर शहीर अफरीदी भारतीय सुरमाओं को धूल चटाने के लिए तैयार। शहीर अफरीदी 28 दिसंबर को दुबई में होने वाला वर्ल्ड बॉक्सिंग टूर्नामेंट जीतने के लिए पुरअज़्म। बोले, अभी तक स्पॉन्सर का इंतजाम नहीं हो सका। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पर 10 से 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। जी, मेरी फ़ाइट जो है वो WBA टाइटल के लिए हो रही है 28 दिसंबर को, और मेरी ये फ़ाइट इंडिया के साथ होगी। लास्ट ईयर भी मैंने फ़ाइट खेली थी इंडिया के साथ। दिल के अमराज तेजी से बढ़ने लगे। नौजवान भी बीमारी की लपेट में आ गए। अमराज़ कल्ब की बड़ी वजह टेंशन और स्ट्रेस करार। डॉक्टर जिब्रान कहते हैं, अमराज़ कल्ब से महफूज रहकर अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। जो भी चीज़ मुज़र सेहत है उसको अवॉइड करें। जो भी चीज़ सेहत के लिए अच्छी है उसको अप्लाई करें। खाना अच्छा खाएं, एक्सरसाइज ज़रूर करें। हमारे एक्सरसाइज का आजकल फोकस नहीं हो गया। आप आगे जाके देखें, थोड़े खाली रहते हैं। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता, लोग एक्सरसाइज किया करते थे। तो एक्सरसाइज, नींद, स्ट्रेस कम से कम, डाइट।